कोई चौबारा जहां हमने नहीं चक्के मारे, पर बिजनेस बढ़ नहीं रहा था। और जब बिजनेस नहीं बढ़ता तो फ्रस्ट्रेशन आती है, गुस्सा आता है। कई बार आदमी खुद को चेक करता है, कई बार सिस्टम को चेक करता है कि यार मैं गड़बड़ हूं, कि यहाँ गड़बड़ है, वो है क्या, आया ना। फिर एक मंत्र मिला कि अगर बिजनेस को बहुत बड़ा करना है तो अपनी सीमाएं बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हद में रहोगे तो हद का मिलेगा और बेहद में हो जाओगे तो आपको बेहद का मिलेगा, आया ना। बेनिफिट्स ऑफ आउट ऑफ टाउन ग्रुप, फायदा क्या है इसका? आपके होम टाउन वाले जितनी शिकायत करते हैं, आपका आउट ऑफ टाउन वाला उतनी शिकायत नहीं करता। वो तो आपके तरले करता है, गुरुदेव आ जाओ, ऑफिस तैयार है, मीटिंग तैयार है, हॉल तैयार है, चाय नाश्ता तैयार, गुरुदेव आ जाओ। और ये बगल वाला क्या कहता है? हाँ मत जाइयो, हेलो। तो बेनिफिट बताते हैं, इट इज हार्ड टू बिल्ड बट इजी टू मेंटेन। बाह में 4 चक्कर मारना, हर शनिवार को आना हार्ड था या आसान था? बारिश, गर्मी, सर्दी। कई लोग बोलते हैं सर आप तो ना गाड़ी में चलते हो। सुनील 10 साल बाइक पे चला, 10 साल, 2007 से 17 में आइएगा, आया ना। लोग बोलते हैं सर्दी बहुत है, तो मुझे हंसी आती है क्योंकि मुझे समझा रहा सर्दी बहुत है। हेलो, 10 साल और कितनी बार बिजनेस में डांस करा होगा, सब कुछ हुआ है तुम्हारे सामने, तो कुछ हुआ ही नहीं है, आया ना। पर आज एक ही बार आता है सुनील, उससे ज्यादा बिजनेस आता है जब ज्यादा आता था। 10,000 के बिजनेस में 4 चक्कर थे, और आज 35-40 लाख का बिजनेस, 50 लाख के बिजनेस में 1 चक्कर लगता है। इसका मतलब मेंटेन करना आसान है। यस नो, यू फील मोर इफेक्टिव एंड कंफर्टेबल। मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ अमृतसर, पंजाब। स्टार प्लेटिनम सुनील शर्मा, स्टार की पिल लगी रहती थी, फौजियों के बीच घुस गया और वहां दुनिया भर के फौजी ज्वाइन हुए। उसमें से कितने मिले? परवीन नागर और अजीत फौजी। एक स्टार एमराल्ड है, एक एमराल्ड, तालियां बजा सकते हो आप। पर ये मुझे पलवल में ढूंढता तो मुझे जिंदगी नहीं मिलते, कहां मिले मेरे को। और वहां में मोर इफेक्टिव था। गुरुजी आ रहे हैं, स्टार लगा हुआ है, और गुरुजी नहीं साहब नजर आता है, आर्मी वाला को स्टार लगा हुआ, क्योंकि स्टार प्लेटिनम की पिन में बड़ा सा स्टार लगा रहता है। यू कैन वर्क एज थर्ड पार्टी, आपका प्रभाव बढ़ जाएगा वहां। कौन आ रहा है? वो जिनसे आप बात करते हो। कौन आ रहा है? जिनकी मैं चर्चा करता हूं। कौन आ रहा है? जिनसे मैंने सीखा है। यस, यू विल बी ऑटोमेटिकली एडिफाइड, ऑटोमेटिक। मैं कोलकाता गया तो वहां बताया दिल्ली से आ रहे हैं, हरियाणा नहीं बताया वहां, उन्होंने बताया दिल्ली से आ रहे हैं सर, दिल्ली से। हेलो, लगभग 1400 किलोमीटर, 1200 1400 किलोमीटर की यात्रा है। अपने आप इतनी दूर से चल के आ रहा है, पागल नहीं हो सकता, आया ना। यू कैन हीप मोर एनर्जी एंड प्रोड्यूस मोर रिजल्ट इन लेस टाइम, क्योंकि आप वहां 2 दिन के लिए गए हो, सोने गए हो या काम करने गए हो। अपने होम टाउन में आप हो सकता है एक दिन में एक ही मीटिंग करो, पर वहां पूरे दिन मीटिंग करोगे, पूरी रात मीटिंग करोगे, क्योंकि आपको पता है इतनी दूर चल के आया हूं, मैं यहाँ काम करने आया हूं, आया ना। समझ में आ रही बात? आउट ऑफ टाउन बिजनेस शुरू करने के कुछ नियम हैं, होने चाहिए नियम नहीं। और आपको आज रियलाइज होगा आपने नियम तोड़े हैं। या तो शुरू मत करो, और शुरू कर दिया छोड़ना नहीं है उसको। आगरा शुरू करके अगर आज भी छोड़ जाओ ना, महीने में 1 बार आता हूं ना, फिर 3 महीने में 1 बार आऊंगा, साल में 1 बार भी आऊंगा, पर आना पड़ेगा, क्योंकि देख रेख जरूरी है। और आपने कितने स्टेशन शुरू करके छोड़ दिए? तो वो जो आना जाना, पैसा, समय सब खत्म, और जाते रहते तो वो नहीं कोई और। अरे अमृतसर पंजाब, अजीत सर और प्रवीण जी ने बिजनेस शुरू नहीं किया था, कोई फौजी था जिसने मुझे बुलाया था, वो आज भी पुलिस में नौकरी कर रहा है वहां से आके। हेलो, करें शुरू? लिख रहे हैं आप? यस। केवल लिखे ना, इसको घर जाके एनालाइज करें मैंने कौन कौन से स्टेशन शुरू करके छोड़े हैं। सबसे पहला काम क्या होता है?
ये काम कोई माई का लाल करता ही नहीं है। शुरू करके बताता है गुरुजी मैंने शुरू कर दिया है, पूछा था पहले, वो बताएगा वो कैसा क्षेत्र है, कहाँ शुरू करना चाहिए। बहुत सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ काउंसलिंग करो, क्योंकि ये वो आदमी है जो आपके बाद आपको रिप्लेस करेगा या जिसको आप लेके जाओगे। हेलो, ये दोनों बैठे हैं, इनसे पूछो रामकिशन जी अमृतसर गए थे कि नहीं गए थे, पूछो गए थे कि नहीं गए थे। तो अगर मैं उन्हें बताऊं ही ना तो मेरी हेल्प कैसे करेंगे बताओ आप। कोई भी नया स्टेशन मुंह उठा के शुरू कर देते हैं, सर जी खोल लिया, अरे सर जी से तो पूछ ले। हाँ या ना। और मैंने ज्यादा स्टेशन नहीं खोले भाई साहब, मैंने 2 स्टेशन खोले और वही उनसे आज हजारों स्टेशन खुल गए और लोगों ने हजारों पकड़ रखे हैं, डेवलप नहीं हो रहा एक भी। और यही सिलसिला रहा तो समय निकल जाएगा हाथ से। सबसे पहले क्या चेक करना है। अमृतसर जाता था जनरल डब्बे में बैठ के, मुझे पता ही नहीं था इसमें स्लीपर भी होता है, एसी भी होता है और भी कुछ होता है। और अभी आप मेरे को बोलो जनरल में बैठना, सुनील मरना पसंद करेगा, जनरल में नहीं बैठेगा, क्योंकि उसमें मरने का घुसने का मतलब है तुम्हारी आत्महत्या तय है। आया ना। 70 लोगों के डब्बे में 400 लोग घुसे रहते हैं। हेलो। और वो 600 किलोमीटर की यात्रा उसी जनरल डब्बे में होती थी। अफोर्डेबिलिटी, आना जाना कितना खर्च होगा, क्या मैं रेगुलर जा पाऊंगा। हम क्या करते हैं, एक बार तो चले गए, जोश जोश में क्या हो गया 2500 खर्च हो जाएगा, अगली बार नहीं सर अब नहीं जा रहे। क्या फायदा रहा। जिस पौधे को आपने लगाया उसमें खाद पानी नहीं डालोगे तो वो मरेगा या जिंदा रहेगा। क्यों पंगे ले रहे हो। या तो छेड़ो मत, और छेड़ दिया छोड़ो मत तो छोड़ो मत। हाँ या ना। गुरुजी ने बोला 2 लोग तैयार करने होते हैं, 2, और हम एक भी नहीं हो रहा तैयार। बार बार अपने आप से सवाल करो, अगर मैं ना रहा मेरे बिजनेस को संभालेगा कौन। क्या मैंने 2 लोग तैयार कर दिए। नींद उठ जाएगी उस दिन। आधे लोग तो खुद ही तैयार नहीं है, खुद ही कंप्लेंट करते रहते हैं, सर ये हो गया वो हो गया। मालिक बन मालिक। और क्या करना है। अमृतसर वालों को प्रमोद गुलाटी का सेमिनार दिखाया था अमृतसर में, आर्ट गैलरी में। वहां से इन्हें समझ में आ गया कि स्टार रूबी का सम्मान क्या होता है। क्या होता है स्टार रूबी। पीछे से फूलों की बारिश होती आ रही थी गुलाटी साहब के ऊपर, कुछ समझ नहीं आया। सम्मान समझ में आ गया कि एक दिन अगर हम इसमें रहे और स्टार रूबी बने तो हम भी बन सकते हैं। और हम उन्हें बड़े इवेंट दिखाते ही नहीं है, हम तो उन्हें घर में ही चम्मच लेके वहीं बड़ा हो जाएगा। सर वो कह रहा था दूर है सर, जो दूर नहीं चल के आ सकता वो बहुत दूर है कामयाबी से। ये और ध्यान रखना, ये किलोमीटर तो नापने पड़ेंगे, धक्के तो खाने पड़ेंगे। मैं और अजीत सर कहाँ गए थे, झांसी गए थे, कहाँ गए थे, खजुराहो। कोई रिजर्वेशन नहीं, टीटी आए कभी इधर चले जाए कभी उधर चले जाए, पर्ची काट दे पर हम यहीं रहेंगे। ऐसा था नहीं था, सोने नहीं दिया। और ऐसे मीटिंग कर क्या हुआ। कितने दिन का शेड्यूल बनाना है, पंगा लिया है तो। आगरा वालों ने, बहुत लोगों ने नोएडा शुरू किया, 2 बार गए 4 बार गए, उसके बाद गायब। क्या लगता है जाते ही चल जाएगा। तुम आते ही शुरू हो गए थे, अपलाइन ने तुम्हें बोला और तुम चालू, तो वो कैसे हो जाएगा कि नया व्यक्ति। गुरुजी ने बोला कि एक बार में प्लान समझ में आया, 2 बार में ये आया, 10 बार मीटिंग में ये आया, उसके बाद शुरू हुए। तो कितने महीने का पैक होना चाहिए। लगातार जाना, लगातार। मैं बाहर आता था, बोलते थे बारिश हो रही है, भीगा हुआ आए तो मीटिंग करके गए। गर्मी बहुत है, आलू की बुआई है, ये कटाई है, अरे वो कुछ भी बोले, तुम्हें जाना है, उसके अपने आप दिमाग में लग जाएगा ये मानता ही नहीं है, आ जाता है, इसका मतलब कुछ है। और लोगों की पहली शिकायत ये होती है, 1 बार आते हैं, 2 बार आते हैं, फिर आते नहीं है। और हम कहते हैं हम आएंगे, और दूसरी बार हम नहीं जाएंगे। वो बोलेगा देख ले ये भी नहीं आया। बिलीव जब तक आप सेट नहीं करोगे, भरोसा ही नहीं है, कैसे काम करेगा आपके साथ। स्टेशन के दबाव 500 हैं, उन पर जा कितनी बार रहे, जा नहीं रहे सर।
अपने आप बड़े हो जाएंगे। हो रही है गलती। कई लोगों ने दिल्ली शुरू किया, कई लोगों ने गुड़गांव शुरू किया, कई लोगों ने झांसी ग्वालियर शुरू किया, कई लोगों ने अलीगढ़ शुरू किया, कुछ लोग टप्पल तक आए, कुछ लोग कहां तक आए। रिपीट। वो आपका एनर्जी पैसा खत्म भाई साहब, अगर नहीं जाओगे तो आप पूरा कैलेंडर पैक करो, उन्हें बता के आओ अगली डेट कौन सी है। अगली डेट ही नहीं बता के आते उनको, वो तैयारी कैसे करेंगे? आपकी मीटिंग खत्म होने के बाद अगली डेट अगर नहीं पता तो तैयारी कैसे होगी? सर वो 2-3 दिन में जाने वाला हूं, मतलब तू भी कंफ्यूज है और वो भी कंफ्यूज है। डेट फिक्स होनी चाहिए। ये 7 तारीख डेट फिक्स थी और 12 बजे हमारी एंट्री थी, धुंध के बावजूद भी 12 बजे बाहर खड़े थे हम। हेलो, ये कब है जब इधर भी डेट फिक्स है और इधर भी डेट फिक्स है। अच्छा एक चीज बताओ, लड़की वालों को यही नहीं पता हो बारात कब आएगी, कैसे तैयारी करेंगे वो? तो लड़की माला ले खड़ी रहेगी, कभी भी आ सकता है देवता, कभी भी आया ऐसा होगा। पर आधे दुल्हा ऐसे ही है यहाँ, मैं कभी भी आ सकता हूं भाई, टाइम नहीं बताऊंगा। क्यों भाई? प्रेत आत्मा। क्यों कंटिन्यू जाना है? पहली, दूसरी, तीसरी मीटिंग में जड़ें मजबूत होने की आशा, और ना ही स्थानीय लीडरों के ऊपर छोड़ें। सर मैं कह तो आया, कर लेगा फॉलो। उनके नाम लिख के खुद ही फोन करना पड़ता है। नहीं सर उनसे क्या है, मैं तो करा है मीटिंग। अरे वो उतना लायक होता तो तुम्हें बुलाता, खुद ही कर लेता। और पढ़ो, क्रिसमस, तीज त्योहार, शादी समारोह, बर्थडे पार्टी में जाकर बिजनेस शुरू करने की आशा ना करें। और आगरा वाले इसी को काम में बहुत मशहूर हैं। सर मैं शादी में जा रही हूं, वहां मैं प्लान दिखाऊंगी। शादी में प्लान ले लेगा कोई? शादी में किस मूड से आता है आदमी, आपको पता है? किस मूड से आता है? और 3 ही काम है, कुछ नहीं। और तुम वहां प्लान दिखा रहे हो, ले लेगा प्लान तुमसे। नहीं सर इधर ना टेंट में लोग खाना खाएंगे, इधर मैं लगी रहूंगी सर प्लान दिखाने। क्यों सत्यानाश कर रहे हो आप? तुम शादी में जा रहे हो तो शादी के मूड में जाओ, वहां से नंबर ला सकते हो और कुछ नहीं, प्लान देने मत बैठना वहां। आधे लोग तो मुझे हेल्थ कार्ड का बहाना बता के, सर वहां ना हेल्थ कार्ड लगवाया, वहीं प्लान दिखा रहा हूँ सर, वहां कढ़ाई रखी थी, पूड़ी चल रही थी, मैं प्लान दिखा रहा था। नहीं आएंगे रिजल्ट। हेलो, सही जा रही है बातचीत या इधर उधर घुस गए तुम? करण सिंह जी हंस रहे हैं। यहाँ तुम्हारे फोटो बहुत आते हैं पूरी बनाते हुए कर रहे हैं। कितना टाइम लगता है भाई साहब? कितना? गए नहीं 1 से 2 साल। अभी स्टेशन लिखवाऊं 2500 स्टेशन, यही निकल के आएंगे। कितनी बार गए? 2 बार 3 बार, खत्म। वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। यहाँ बाहर में भी 3 ही लोग मिलते थे, कहीं सोच रहे हो आप, यहाँ भीड़ हो जाती थी। सेमिनार को टिकट लेने के लिए लोग बाहर घूमते रहते थे। अजी सर बोलते सर इन्हें बुला लो, सर कोई बात नहीं सर। ऐसा हुआ है। स्टार्ट विद बाहुबली, महाबली, बजरंग बली। स्ट्रॉन्ग पर्सन से मतलब क्या है? आज यही चर्चा चल रही थी गाड़ी में। सूर्यदीप जी से सवाल पूछ रहे थे गुरु जी, सूर्यदीप जी बताओ स्ट्रॉन्ग पर्सन कौन होता है? तो कुछ सूर्यदीप जी ने बताया, कुछ गुरु जी ने बताया। कौन होता है स्ट्रॉन्ग पर्सन? स्ट्रॉन्ग पर्सन की पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है। अजीत सर कहाँ मिले थे? अमृतसर में। और ख्वाब क्या थे कि सर जॉब के साथ भी दूध के काम से 90,000 रुपए कमाता हूँ। वही मेरे को क्लिक कर गया था, एम्बिशियस आदमी है, नहीं तो ये जॉब पे डिपेंड हो सकता था। ये यहाँ बैठ के 90,000 कमा सकता है, जिस दिन फील्ड में उतर गया उस दिन क्या करेगा? पहले ही क्लिक हो गई थी बात। हेलो, ड्रीम फ्रीम तो बाद में लिखवाए, पहली मुलाकात में पता चल गया था। परवीन जी ने बोला माइक और स्टेज चाहिए, पहली मुलाकात में पता चल गया था एम्बिशियस मामला है। और क्या होना चाहिए? दुनिया में कितनी तरह के लोग हैं?
बोलो। एक नेगेटिव, दूसरा, और सतीश पंडित जी बोलते हैं नेगेटिव हमारा पार्ट ही नहीं है। यहाँ वो व्यक्ति स्टार रूपी बनेगा जो हर हाल में पॉजिटिव होगा। लोग इधर चले जाएं, उधर चले जाएं, डांस कर लें, ये कर लें, वो कर लें, कंपनी कुछ भी इधर उधर उधर उधर, वॉल्यूम बढ़ जाए, ये हो जाए, प्रोडक्ट कम हो गया, उसके बाद भी उसमें क्या ढूंढता है, ये बचा रहेगा। जिसने जरा सी भी नेगेटिव बात कर दी, समझ लेना खत्म। सर मैं कभी कभी नेगेटिव हो जाता हूं, ये बता रहा है मैं मरूंगा, ये यूं कह रहा है कभी कभी मैं फांसी का फंदा गले में लटका कर ट्राई कर लेता हूं सर, नेगेटिव। हेलो, पता चल गई स्ट्रॉन्ग कौन है। बाकी चीजें तो एडिशनल है, कार भी हो, 25-30 हजार की इनकम, वो सब पहली कंडीशन ये, यस नो। क्योंकि हो सकता है कार वाले को एम्बिशियस ना हो, बहुत है जी, जो होना था हो लिया जी, और आप चेक प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। वहां में अगर बिजनेस हुआ तो वहां में पिकअप सेंटर था, अगर पिकअप सेंटर नहीं होता तो अजी सर कहां से ले जाना पड़ता सामान, आगरा से ढोते हम 80 किलोमीटर। अरे जहां खेत तैयार कर रहे हो वहां ट्यूबवेल, पानी, नहर की कुछ तो व्यवस्था होनी चाहिए। सर खुल जाएगा, खुल जाएगा, तुम्हारे 10 चक्कर तो फ्री में लगने हैं, और अब तो सब जगह पिकअप सेंटर है। 10-5 किलोमीटर में तो होना चाहिए कम से कम। नहीं सर वहां से 250 किलोमीटर है। अरे भाई साहब नहीं बात बनेगी, अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी है। आपने बहुत अच्छी मीटिंग की, लोगों का पहला सवाल आएगा कहां से खरीदना है, वहां जाना पड़ेगा सर 250 किलोमीटर। क्या लगता है क्या मतलब है उस मीटिंग का। फिर आगरा में प्रोडक्ट की कमी है, फिर यहां मीटिंग करने में क्या दिक्कत है। और अब तो कहीं कोई कमी नहीं है, 16,000 पिकअप सेंटर भरे हुए हैं। यस चलो आगे, चेक द सिस्टम। जहां जा रहे हो वहां पे मीटिंग होती है, कोई वीकली होती है, कोई सेमिनार होते हैं। अगर 250 लोग बैठ रहे हैं और आप 6 लोगों की अलग मीटिंग कर रहे हो, आप सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे थे, उस मीटिंग में ही शामिल हो जाओ ना, क्या दिक्कत है, उन्हीं के साथ बैठो। आप में से बहुत लोग जानते हैं आगरा हमारा ग्रुप नहीं था, हमारा ग्रुप था बाहर। आगरा तो सेमिनार होते थे, उनमें बाहर टीम बैठ बैठ के सबसे ज्यादा टीम किसकी बैठती है। और मान लो हम बोलते ना हम तो अलग करेंगे, तो कभी ग्रो ही नहीं होगा, आया ना। बी रेडी टू टेक हेल्प फ्रॉम क्रॉस ग्रुप। क्या हेल्प लेनी होती है इससे, पैसे मांगने होते हैं इससे नो। क्या हमारी अपलाइन तो नाकारा है, तुम दे दो मीटिंग, ऐसी हेल्प नहीं लेनी इनसे। इनसे हेल्प क्या लेनी है वो बताऊंगा आपको। केवल प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन कहां हो रहा है उसमें अपनी टीम बिठानी है, ये हेल्प है। समझ में आ रही है। उससे काउंसलिंग मत करवाने लगना अपनी टीम की, क्योंकि हर आदमी का अपना स्टाइल है, और हो सकता है आपकी टीम को उसका स्टाइल पसंद आ गया, तुम्हें छोड़ जाएगा वो। टीच थ्रू टूल्स। मैगजीन है किसी के पास, प्लान वाला पेज है उसमें। अगर आपने एक नए व्यक्ति को इससे प्लान दिखाया तो ये डुप्लीकेटेबल है कि नहीं है, यस। और हम इससे प्लान, हम वहां एक्सपर्ट की तरह प्लान दिखा रहे हैं। और मैं आपको उत्तर की पड़ताल करा देता हूं, जब आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता था तब आपकी बहुत सारी ज्वाइनिंग आती थी। आज आप एक्सपर्ट हो, आपकी ज्वाइनिंग आनी बंद हो गई है, कारण तुम एक्सपर्ट बन के प्लान दिखा रहे हो। और सामने वाला डर जाता है कि ये तो मेरे बाप के पास की नहीं है। 5 पेज भर दिए इसने और लिखे ही जा रहा, ये एग्जाम्पल, महंगाई सर्वे फलाना। हेलो। और इस पे अगर आपने पेन घुमा के प्लान दिखाया तो उसको एक मैसेज जाएगा, ये तो मैं भी कर सकता हूं।
और आप उससे क्या कहलवाने गए थे? आप उससे क्या कहलवाने गए थे? ये तो मैं भी कर सकता हूं। ये कहलवाने गए थे मैं भी कर सकता हूं, ये तो मेरे बाप के पास नहीं है। कितनी देर में खत्म हो जाएगा? कितनी देर में? 5 मिनट। कितनी देर में? 5 मिनट। 8 मिनट में प्लान खत्म नहीं हो रहा। इसका मतलब तुम उसे जहर दे रहे हो। नए पैदा हुए बच्चे को शाही पनीर नहीं खिलाते, उसको क्या दिया जाता है? दूध भी नहीं दिया। तो इनका ब्याह हुआ उन्हें पता है क्या दिया जाता है? कॉटन में भिगो के गुड़ का पानी। बकवास कर रहे फालतू दी। उसको शाही पनीर और वो मटर पनीर नहीं घुसेड़ा जाता ना बेटा आज खा। और हम एक नए व्यक्ति को सर पोटेंशियल है, आज नहीं छोड़ूंगा सर आज इसका क्रियाक्रम करेंगे। जुड़ जाएगा, काम नहीं करेगा और काम कर भी नहीं रहे, खुशी मनाते हैं सर वो जुड़ गया। जुड़ नहीं मारा है तुम उसे। फर्स्ट इंफॉर्मेशन इतनी बहुत है। आया ना? यस। इसको पढ़ते ही उसे आना चाहिए कि ये पेन घुमा के तो मैं भी बता सकता हूं। और 20 मिनट में 2-3 प्रोडक्टों की चर्चा और निकल लो। पर हम वहां से निकलते नहीं है। नाश्ता भी आए, लंच का समय भी हो गया, लाओ है? और डिनर विनर 4 पाई आज यही बचेगी, आज तुम्हें क्या करूं मैं? और उसको ये लग रहा है कि पार्ट टाइम भी किया जा सकता है, पर वो ये देख रहा है कि ये आदमी 10 घंटे से गया ही नहीं है। यस। और ये गीत गा रहा है पार्ट टाइम में। टूल्स आपके काम को आसान करता है। आया ना? yes. और अगर मेरी ना मानो, पंडित जी की दोबारा सीडी सुन लो। बोलते 8 मिनट से ज्यादा प्लान नहीं दिखाना। कितनी देर का होना चाहिए प्लान? 8 मिनट। और प्लान कन्विंसिंग का पार्ट नहीं है, प्लान इंफॉर्मेशन है। यस। और हम उसको पहले ही प्लान में कन्विंस करने के चक्कर में। कितनों को पता है 8 नंबर का जूता है? कितनों को पता है? अगर ये सीडी सुनी आप, यस। ये 8 नंबर का जूता है तो किसको आएगा? 8 नंबर। और हम किसको डलवाने के चक्कर में? 7 वाले। तो 7 वाला जब चलता है तो उसको घंटा यूं करता चलता है, पीछे से कीचड़ धेड़ धेड़ चल रही है। आके ना? यस। और 9 नंबर वाले को कह रहे तू ना एडी इसलिए थोड़ी सी घुसेड़ इसमें देखी जाएगी। 8 नंबर वाले का मतलब है जिसको ये सूट करता हो, और तुम जबरदस्ती सूट करवाने के चक्कर ना पहले हो जाएगा। उसको काट रहा है वो खुलेगा अभी खुलेगा। इसको डलना है इस थ्रू टूल्स। और टूल बना बना के प्लान दे रही है। उसके बाद अगर इसे इस्तेमाल नहीं है, ये 200 करोड़ रुपए कमाने का प्लान है। यस। इसी से मुकेश कोठारी, सुरेंद्र भट्ट इसी प्लान से बने हैं। इसी से गुरुदेव रामकिशन जी सामने खड़ा है, ये इसी प्लान से बना है। हाँ के ना? यस। मैं और अजीत सर ने 5 मिनट ही बात करी थी, पूछ लो। कितनी देर? 5 मिनट। परवीन जी से 10 मिनट बात हुई थी, पूछ लो। 2.5 घंटे नहीं बैठा था मेरे साथ। यही है जी, हाँ यही है, बात खत्म। ये तो मैं भी कर सकता हूँ, करो शुरू। ये आसान है मुश्किल है? आसान। पर हमें मुश्किल करने की आदत पड़ गई है। आसान कामों को मुश्किल तरीके से करने की आदत पड़ गई। और फिर पैसा कहता मैं भी मुश्किल से ही आऊंगा, तू मुझे आसानी से चाह नहीं रहा है। हाँ या ना? यस। और हम हर बात का जवाब देने के चक्कर में रहते हैं। तू कुछ भी पूछ, अरे उसको बोलो तेरे सारे सवालों के जवाब इस सीडी में हैं, इसे सुन लेना, बात करेंगे। क्या दिया है आप उसको? और सीडी सुनते ही उसके सारे सवाल कहाँ चले जाएंगे? और ये डुप्लीकेटेबल है, उससे भी कोई सवाल पूछेगा तो वो बहस नहीं करेगा, क्या बोलेगा? इस सीडी में। और हमारे टाइम पे सीडी रिकॉर्ड करके दी जाती थी, तुम्हारे टाइम पे यूट्यूब पे अवेलेबल है। हाँ या ना? यस। अजीत सर ने बोला था 500 रुपए का सेट आता है, सर पूरा सेट दे देना। पूछो, पूरा सेट लिया था सीडी का, और तुम्हें यूट्यूब में फ्री मिल रहा है। नहीं सर वो फ्री में हमारी समझ नहीं आता, दोबारा सेट बनाओ, 500 रुपये दोबारा लो। क्या करें बताओ? करेंगे इस्तेमाल? यस। वो कोई काम मत करना जो आपको लगे नहीं कर सकता हूं, वो हर काम करना जो सब कर सकते हैं, तो ये डुप्लीकेशन की पावर काम करेंगे इसमें। आया ना? स्टार्ट विद
एक आदमी को पकड़ के मत बैठे रहो, उससे बोलो मिलवा फटाफट 2 4 5 10। उसको जब 2 4 ज्वाइनिंग नीचे चलती नजर आएंगी तो उसको एक चलता हुआ नजर आ जाएगा। और हर आदमी चलती हुई बस में, ट्रेन में, ऑटो में बैठना पसंद करता है। आया ना? Yes. ऑटो वाले देखें स्टार्ट करके यूं करते रहते हैं, मतलब वो ये बताते हैं ये चालू है। यस नो? Yes. जबकि आपको पता है भरे बिना चलेगा नहीं। यस। सूमो में सफर किया आपने? सूमो आती है, टाटा सूमो। पीछे पता है कितने लोगों की जगह रहती है? 2 और 2 4। पता कितने घुसेड़ते हैं उसमें? 3 और 3 6 और एक बीच में मूढ़ा रख के 7। मुंडी ऐसे रहती है बस 40 किलोमीटर तक मुंडी ऐसे ही जाएगी, ऐसे जैसे भेड़ बकरी घुसेड़ देते हैं ना उसमें। और जब तक वो चलेगी, पूछो ये कैसे पता है? अनुभव ऐसे ही नहीं। ज्वाइन है ग्रुप, तुरंत ग्रुप ज्वाइन कराना, तुरंत। हो सकता है भाई के थ्रू शुरू हो रहा हो, भाई तुम्हें भाव ना दे, तुरंत ग्रुप ज्वाइन कराओ, मिलो फटाफट 2 4 लोगों से। यस नो? 90% लोग ये काम नहीं कर रहे। जो हूं मैं हूं, जो पूछना है मुझसे पूछ। कस्टमर केयर अधिकारी बनकर रह जाओगे, काम डिवाइड करो। अगली बार कौन आएगा, चाहे वो आए 8वीं मीटिंग में, पर 8 बार एक आदमी का नाम लेना है कि किसने तैयार किया, किसने तैयार किया, किसने सिखाया, ताकि वो तड़प जाए कि बुलाओ उसे। यस Yes. यस। अगली बार बड़े डॉक्टर साहब आएंगे तो उनके आने से पहले आधे लोग ठीक हो जाएंगे, क्योंकि बड़े डॉक्टर साहब आए ना, जो समय देते ही नहीं है, मतलब उनके बहुत बिजी रहता, वो आए, वो छू भी लेगा तो आधा ठीक हो जाएगा। आउट ऑफ टाउन गए हो, 2 दिन का कम से कम कंप्लीट शेड्यूल बनाना है। अपने घर में अगर तुम 9 बजे सोते हो तो वहां 12 बजे से पहले मत सोना। अपने घर में अगर आप 8 बजे उठते हो सुबह तो वहां 4 बजे उठना है। उठ के आपको वहां किताब पढ़नी है, चाहे यहाँ ना पढ़ते हो वहां पढ़नी है। पूछो क्यों? क्योंकि जो तुम करोगे वो देख रहा है, वो देख रहा है ये कितने बजे उठा, कितने बजे सोया, कौन सी किताब पढ़ी, ये कहीं गाने तो नहीं सुन रहा, कहीं इसने रसिया तो नहीं लगा रखे। हेलो। और अपने घर नहाते हो नहीं नहाते हो जरूर नहाना है। पूछो क्यों? वो देख रहा है। और अपने घर गर्म पानी से नहाते हो, वहां ठंडे से भी नहा ही लेना है, क्योंकि वो देख रहा है। क्योंकि तो तुम दिखा के आओगे, वो तुम्हारे पीछे करता मिलेगा। आया ना? ये बहुत कांड चल रहा है, ये इसने मार रखे आधे लोग। भरतपुर राजस्थान में शुरू किया, उसका रिश्तेदार रहता कानपुर, कानपुर, उसका जीजा रहता है उधर लखनऊ। ये लौट के आएगा कभी? ये डर ही करता रहेगा उधर। मैडम कहेगी तू खो तो नहीं गया? बोला नहीं खो नहीं गया, मैं इसके रिश्तेदारों ढूंढ रहा हूँ। भरतपुर बोले तो भरतपुर, वहीं पर तैयार करो, वो जाएंगे कानपुर। और हम जा रहे ना, मैं आ रहा हूं तेरे पीछे। हेलो हेलो, हो रही है गलती? कहीं बुला ले, कोई पीसीआर बने हुए हैं सब। पीसीआर समझता है? एक पुलिस की गाड़ी खड़ी रहती है, पीसीआर 102 लिख रहा है आजकल, 112 लिख रहा है उस पर। है कोई फोन मारे, कहीं कोई घटना होगी तो कोई कहीं बुला ले। तो मैं वो सिटी बिल्ड करनी है, बात खत्म। आगरा बोले तो आगरा, बोले ग्वालियर जाना है, बोला आप जाओगे, नहीं आता यहाँ सीखो, खड़ा करो बोर्ड पे, पकड़ाओ उसको माइक, करो उसकी तैयारी, क्योंकि ट्रेंड आदमी तो ट्रेंड करेगा वहां जाके। यस। अरे हमें किसी ने पलवल में ट्रेंड किया तो जहां जा गए वो लोग ट्रेंड की हुए कि नहीं हुए, बताओ। यस। ये गलती हो रही है। कितने लोग कर रहे हैं गलती? सही से बताना, ईमानदारी से, तुम्हें कसम है 100 करोड़ की, सही से बता। आधे लोग तो जो कह रहे हैं उठाई दो, अब इतना उठा दिया। हेलो, इसका क्या मतलब? ये क्या बनाना है? प्रॉपर एक्सपेंस। ये कोई नहीं बनाता, मैं बता रहा हूँ। अब आने जाने का रनिंग एक्सपेंस लिखो पूरा,
ताकि आपको पता हो। ये क्योंकि गुरुजी ने बता दिया बिजनेस है, इसमें रनिंग एक्सपेंस तो है ही, इसमें फैक्ट्री नहीं लगानी, बट आना जाना तो पड़ेगा। प्रॉपर क्योंकि जब आपको पता है एक स्टेशन पे आपने 20,000 का रनिंग एक्सपेंस कर रखा है, तो आप उस स्टेशन को छोड़ोगे नहीं, क्योंकि अगर छोड़ा तो 20,000 और पकड़े रखा तो 20,000 20 करोड़ में बदलेगा। यस सर, क्लियर है? और क्या रखना है आपको? कई लोग तो वहां ये कहानी सुनाते हैं, हम तो ना दूसरे दिन ही प्लान देना शुरू कर दिए थे। तुम 8 महीने हो गए, प्लान नहीं आता तुम्हें? हेलो, हम तो 100 लोगों की मीटिंग कराते थे, तुम यार 5 लोग बिठाते हो। एहसान नहीं कर रहे आप वहां जाके, आप अपने लिए जा रहे हो। ये डायलॉग नहीं मारने वहां। और मैंने इतना समय लगा दिया, इतना बर्बाद। किसी को मत सुनाना अपना किया गया काम। मैं बता रहा हूँ आपको, कोई तुम्हें शाबाशी वहां से मिलने वाली नहीं है, और तुम्हारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा अगर मुंह से खुला तो। पेशेंस इज बिटर बट इट्स फ्रूट इज, पेशेंस जो है वो कड़वा है, पर इसका फल कैसा है? मीठा। 25 साल लगते हैं लेजेंड बनने में, किसी भी इंडस्ट्री में लगा लो। कितने साल लगेंगे? 25 साल। हर अप एंड डाउन को पार करके आप गए हो। आओ आओ, आ जाओ, आ गए। थैंक्स। फायदा होगा? कितनों को लगता है फायदा होगा? क्योंकि ये बिजनेस होम टाउन का नहीं है, होम टाउन में सीखा जाता है, सेंचुरी आउट ऑफ टाउन में ही लगेंगी। यस नो? क्योंकि होम टाउन के लोग कभी तुम्हें दिग्गज नहीं मानेंगे, क्योंकि उनके साथ तुम खेले हो। अरे ये ना, ये हार जाता था खेल में ना, वो पुरानी कहानी सुन करें सर। और आगे के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए बुला